हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर्स को, तो हम प्रैक्टिकल पेपर में आज लेके आ रहे हैं पाइथन के क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सिंपल सिंपल दो क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्किंग पैटर्न ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो दो क्वेश्चन देखेंगे, एक तो फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर और इस तरीके से पिरामिड प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। अब मैं इसके लिए सीधे आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन पे ले चलता हूँ बिना देरी किए हुए। तो उसके लिए हम ओपन कर लेंगे सीधे अपना पाइथन आइडियली और प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन ओपन हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन से। जब भी हमें पाइथन का अगर हमें ऐसा कुछ करना होगा तो हमें सिंपली एक नंबर लेना होगा। मान लीजिए हम फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम सिंपली पहले फैक्टोरियल वाला देख ले रहे हैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम। तो फैक्टोरियल प्रोग्राम में सिंपली हमें करना होगा कि हमें एक नंबर ले लेना होगा। मान लीजिए हमने नंबर ले लिया, वट एवर द नंबर वी आर टेकिंग, सपोज दैट आई एम टेकिंग नंबर 10। छोटा नंबर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फैक्टोरियल बेस पे ऐसे कह सकते हैं प्लेस होल्डिंग वैल्यू ले लेंगे। तो सिंपली उसका वैल्यू हम एक रख लेंगे, सिंपल फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी बार हम इसे रन कराएंगे तो उसको चेक करने के लिए, मतलब नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके लिए हम एक कंडीशन जोड़ेंगे। इफ नम इज इक्वल टू नम इज ग्रेटर देन नम इज लोअर देन 0। पहले तो हम देख लेंगे नम इज लोअर देन 0। तो हमारे पास आपको पता है कि अगर नम इज लोअर देन 0 तो हम सीधा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कैन नॉट एबल टू, कुछ भी लिख सकते हैं, फाइंड द फैक्टोरियल। इसी में आप और भी लिख सकते हैं, इंटर अनदर नंबर, जो भी। और अगर हम इसी में एल्स की कंडीशन जाएंगे कि अगर ये पहला कंडीशन सही नहीं है तो हम इसमें एक और कंडीशन ऐड करते हैं, एलिफ की, एल्स इफ जिसे आप बोलते हैं। तो नम इज इक्वल टू 0। अगर नंबर 0 है तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि अगर नंबर 0 है तो फैक्टोरियल शुड बी 1 ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 0 विल बी 1। तो ये हमने सिंपली प्रिंट कर दिया। इसके अलावा एल्स अगर ये दो कंडीशन नहीं फॉलो अप होती हैं, मतलब पहला भी नहीं फॉलो हो रहा, दूसरा भी नहीं फॉलो हो रहा, तब हम रेंज की बात करेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब रेंज की बात करेंगे, जो भी हमारा रेंज है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नंबर से और नंबर प्लस 1 कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट नंबर तक लेके जाते हैं। एंड देन आफ्टर हम लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू 1, माफ कीजिए, फैक्टोरियल इंटू आई, है ना, आई से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको हम करा लेंगे प्रिंट। प्रिंट कराएंगे तो हम सिंपली लिख सकते हैं जैसा कि अक्सर लिखते हैं हम, द, डॉलर लग गया है गलती से, द, यूरो लग गया था, द फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर होगा, मान लीजिए नंबर हम ले रहे हैं, नंबर, देन आफ्टर क्लोज और इज, कॉमा, फैक्टोरियल। फैक्ट ही लिया है हमने, फैक्ट ही लिखेंगे, नंबर इज फैक्ट, द फैक्टोरियल ऑफ, तो जो भी नंबर होगा
उसका नंबर और देन आफ्टर इज फैक्ट। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। फैक्टोरियल ऑफ का ये होगा, कॉमा लगाएंगे, नंबर इज फैक्ट। इसको हम कराएंगे रन, और रन कराते ही हमें हमारा जवाब जो है वो मिलने लगेगा। तो सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस दबाएंगे। हमने यहाँ पे फैक्ट नाम से सेव कर लिया है। अब हम इसे रन कराएंगे F5। तो ये कह रहा है इंडेंटेशन का कुछ एरर दिख रहा है। अभी यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया था, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया है, और सॉरी रेशियो वाला जो साइन होता है उसके बाद हम लगाने के बाद एंटर करेंगे तो हमारा 5 का फैक्टोरियल आ गया है ना। आपको 5 का फैक्टोरियल दिख रहा है। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी भी नंबर का निकालना है, तो आप यहाँ जहाँ नम लिखा है उसको आप सिंपली एक इंट में डिवाइड कर लीजिए। इंट एंटर इंटर अ नंबर। तो सिंपली जब आप ये लिख देंगे इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू बाद में लगेगा, ये जो बाद में लगेगा। तो अगर आपने ये लिख दिया एंटर अ नंबर, ठीक है, सेव किया। यहाँ पे इनपुट भूल गया हूँ मैं, इनपुट एंटर अ नंबर। तो अब जब नंबर एंटर करेंगे कोई सा भी, मान लीजिए 10 एंटर किया तो आपको 10 का दिख जाएगा। एक बार फिर से रन करा लेंगे। अगर दोबारा हमें किसी और नंबर का निकालना होगा तो हम, मान लीजिए हमें 6 का निकालना है, तो यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से हम फैक्टोरियल वाला काम पूरा कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको हम सेव कर ले रहे हैं, नई फाइल पे चल रहे हैं, और हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है उस पर बात कर रहे हैं। पिरामिड प्रोग्राम जिसे हम कह रहे थे, ये वाला है ना। इस तरीके से प्रिंटिंग के प्रोग्राम आए हैं पिछले दिनों में। तो उस तरीके के प्रिंटिंग के प्रोग्राम ऑलरेडी आए हैं, तो हम सीधे उस पर भी काम कर लेते हैं इसी समय। सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सा लाइक वो होगा, रोज़ एंटर कराएंगे। ये प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, आपको रोज़ और कॉलम डिफाइन करने हैं बेसिकली। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें रोज़ क्या है और कॉलम क्या है और कैसे डिफाइन किए जा रहे हैं। तो मैं आपको समझा दूं कि देखिए ये है आपके कॉलम्स, है ना, 3 4 5 कॉलम है, और इसमें 5 रो भी है। और हम इसे जब सिंपली m इंटू एन या i इंटू जे के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो आई जे या एम एन के फॉर्मेट में जो भी लिखेंगे, यहाँ पे मैं आई जे के फॉर्मेट में लिखूंगा। तो हम कंटिन्यू करें, तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम लिखते हैं सिंपली रोज इज इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे हम सिंपली नंबर ऑफ रोज डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू वट एवर द नंबर ऑफ रोज वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल नंबर ऑफ रोज डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज डिफाइन करते चलेंगे। रेंज हम कहाँ से लेंगे, बेसिकली रोज से। तो रोज के लिए हमने रेंज लिया, और अब हम क्या करेंगे, हमने देखिए आई को कर लिया है, अब हम जे को करेंगे, है ना। आई मीन्स अगर आप रो की बात कर रहे हैं, बेसिकली रो वाला है जो आई है। और अब हम जे के लिए काम करेंगे, तो जे के लिए हम लिखेंगे फॉर जे इन रेंज। जे हमेशा जो होगा वो आई प्लस 1 को लेके चलेंगे, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है, सॉरी एक एक बढ़ रहा है। तो आई प्लस 1 का हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जे इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब हम यहाँ पे इस रेंज में जब चलेंगे तो हमारे पास सीधे प्रिंटिंग के ऑप्शन पे जाने का एक ही ऑप्शन बचता है, और तो हम इसको एंड लगा देंगे और एंड करेंगे 2 कॉलन के साथ, सॉरी 2
साथ फिर आप कर लीजिए प्रिंट। और अगर आपको लाइन नहीं लेनी है तो यू हैव टू गो विद /n, जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो हम /n के साथ जाएंगे, सिंपली /n इसको चलते हैं। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया था, पिरामिड हमने PYR के नाम से मान लीजिए सेव कर लिया और रन कराएंगे F5। एक काम कर सकते हैं कि हम इसके इंडेंटेशन को यहाँ ले आते हैं, फिर अब देखेंगे 6 अभी सही है। देखिए ये हमें इंडेंटेशन का एरर आ रहा था। आइडियली में करने का एक इशू यही है कि इसमें आपको इंडेंटेशन एरर कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो उससे बचाव के लिए आप दूसरे सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पाईचार्म हो गया, है ना। इधर इस पर भी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, कैसे उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। एक्सेल के और वर्ड के कुछ क्वेश्चंस को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे, मेल मर्ज और बाकी सारी चीज़ों को, जो कि होंगे कल। मेल मर्ज मैं आपको सिखा दूंगा कि मेल मर्ज में कैसे आप मतलब डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहीं तक, शुभ रात्रि आप सभी को, और शिक्षक दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं।